नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपना मॉर्निंग का सेशन करंट अफेयर का। नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपने टॉप 35 MCQ सीरीज, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो मोस्ट टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है, टॉप 35 क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती। तो लाभ नहीं उठा सकती है कि ई मित्रा पोर्टल पे जो लाभ नहीं उठा सकती है, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, बोनाफाइड या मोबाइल रिचार्ज। तो आपको पता है ई मित्र पे बिजली का बिल भरा जाता है, पानी का बिल भरा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं मूल निवास OBC वगैरह भी बनता है, तो मोबाइल के फाइलों के बीच डेटा ट्रांसफर नहीं होता। सही आंसर क्या होगा? डी। इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया? तो इंडियन IT एक्ट जो 2000 है, इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है। कौन सी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था, जिसे हम बोलते हैं IT। MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन कमांड का उपयोग क्या होता है? तो फ्रीज पैन कमांड, जैसे यहाँ पे आपके कॉलम बने हुए हैं या फिर रॉ बनी हुई है, तो जैसे देख सकते हैं ये कॉलम हो गए, और मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम कितने हैं। यहाँ पे कॉलम है यहाँ पे 3 और रॉ कितनी यहाँ पे 4। ये 3 कॉलम है और 4 यहाँ पे क्या है? रो है। तो यहाँ पे इस रो को होल्ड रखना हो, सॉरी कॉलम को होल्ड रखना हो, और इस रो को होल्ड रखने के लिए एक ही जगह किसका यूज किया जाता है? फ्रीज पैन का। स्क्रॉलिंग के दौरान ये होल्ड रहेगी कॉलम या फिर रो। तो सही आंसर होगा इसका बी। MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में कोई नहीं डाला जा सकता। तो MS पावरपॉइंट में जो स्लाइड में नहीं डाला जा सकता, जैसे गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या मॉडम। तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल गणितीय कोई भी समीकरण डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन मॉडम जो होता है एक इंटरनेट डिवाइस होता है। निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो इनकम टैक्स सेवाओं के अंतर्गत जो आता है वो कौन आता है? वो आता है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। सही आंसर होगा इसका ए। टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट के लिए जो यूज किया जाता है IRCTC। टिकट रद्द करने की सेवा, ये भी अपने IRCTC पे अवेलेबल रहती है। ऑनलाइन रिफिल बुकिंग, तो ये यहाँ पे नहीं होते। तो सही आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। जैसे पहला व्यक्तित्व क्या दे रखा है, इसके सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वॉलेटाइल। और रोम जो होती है एक नॉन वॉलेटाइल है, तो ये भी बिल्कुल राइट है, नॉन वॉलेटाइल ही होती है। तो यहाँ पे पहला जो होगा रॉन्ग होगा और सेकेंड यहाँ पे ट्रू होगा। तो कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, तो सेकेंड आंसर राइट है। MS वर्ड 2010 में एक स्थान पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचाने देता है। तो मतलब किसी भी टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को यदि आप मार्क देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज क्या किया जाता है? बुक मार्क। क्लिप आर्ट जो होता है ये पिक्चर के लिए होता है। क्लिप आर्ट किसके लिए होता है? पिक्चर के लिए। और अंडू की शॉर्टकट की ध्यान रखें, अंडू कमांड की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल के साथ Z। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एंड्रॉइड एक क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्रोम एक ब्राउजर है और फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। तो देखा जाए तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड सही आंसर होगा सी। 9th का आंसर सी रहेगा। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। तो ये बुलेट और बुलेट जैसे ये वाले साइन, स्क्वायर वाले साइन, डिस्क वाले साइन 1 2 3 4, तो ये कौन से टैब में होता है? ये टैब होती है होम टैब। UPI का पूरा नाम, UPI एक पेमेंट इंटरफेस होता है पेमेंट करने के लिए, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सही आंसर होगा इसका ए। MS एक्सेल 2010 में लैन VMO स्पेस RSCT का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे लैन का मतलब होता है लेंथ काउंट करना 4, ये स्पेस 5 6 7 8 9 और 10। तो सही आंसर होगा इसका सी। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले
यह देखने के लिए दस्तावेज कैसा दिखाई देता है तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आप कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी टाइप कर देते हैं, उसको पहले देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। किसका? प्रिंट प्रीव्यू का। आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है? उससे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है फिशिंग अटैक। कौन सा अटैक होता है? वो फिशिंग अटैक। स्क्रीन लॉक विकल्प नो डॉट, मतलब यहाँ पे इस तरीके से 9 जो डॉटेड फॉर्मेट होता है, जो एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। जैसे हम पैटर्न बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो फॉर्मेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न बोलते हैं। सही आंसर होगा बी। आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन को कितने दूर ले जाना है। तो मतलब बायां और दायां जो भी होता है, इसको दूर ले जाने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है यहाँ पे इंडेंट। क्या यूज होता है? इंडेंट। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की याद रखें, Ctrl+K। बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B। मेल मर्ज मतलब लेटर सेंड करना हो MS वर्ड में, तो किसका यूज किया जाता है? मेल मर्ज का। SMTP का पूरा नाम, SMTP एक जो होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है जो मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। ये प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? मेल भेजने के लिए। तो सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MS Excel 2010 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। जैसे आप चार्ट बनाते हो, ये जैसे चार्ट है, और इसमें यहाँ पे डेटा बिंदु का जो वैल्यू जो होती है, वास्तविक वैल्यू होती है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है लीजेंड। क्या कहा जाता है? लीजेंड। यहाँ डैश क्रमशः सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का उदाहरण बताना। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनानी है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट ये वाला फॉर्मेट रहेगा, सब स्क्रिप्ट ये वाला। तो यहाँ पे जो पावर के फॉर्मेट में लगता है वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+++, Ctrl+=। तो ये फॉर्मेट किसका हो गया? सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की, और ये हो गई सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? तो फाइल आप किसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं? ब्लूटूथ के थ्रू। सही आंसर रहेगा ए, राजस्थान संपर्क। ये जो होते हैं शिकायत दर्ज करने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी शिकायत आपको दर्ज करनी है गवर्नमेंट में अपनी, तो यहाँ राजस्थान संपर्क की सहायता ले सकते हैं। CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ CD और DVD की जो लिखने की जो प्रक्रिया होती है उससे कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है? बर्निंग। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। ईमेल का जो वैध उदाहरण है वो बताना है। तो ईमेल में @ का साइन आया, तो ये राइट है। गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है। गूगल क्या होता है? एक सर्च इंजन। SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देना, उत्पादकता को बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी रहेगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन बताना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, तो Ctrl+P प्रिंट का ही होता है, शॉर्टकट की उपयोग होती है, ये भी राइट है। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो पॉज जो होता है एक वेब ब्राउजर नहीं होता है, ये जो होता है ऑनलाइन आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, पैसे भेजना हो, तो पॉज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ सेल जो दुकानों में लगा हुआ होता है। MOOC का पूरा नाम? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सही आंसर होगा ए। मॉडेम का पूरा नाम? मॉडेम जो होता है एक इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस है, और मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? तो विंडोज 10 में जो रिस्टोर पॉइंट का उपयोग जो होता है वो होता है खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 27 का बी। आप कंप्यूटर सिस्टम की गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? तो इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जो यहाँ पे गति वगैरह जो है
तो वो होता है सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सही आंसर होगा डी, क्योंकि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं ये प्रिंटर है, और ये जो सभी दे रखे हैं इनपुट यूनिट है, और ये जो है अकाउंट्स हो गए। तो ये जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर हो गए, टाइप ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो फ्लैश मेमोरी जो है एक मेमोरी होती है, तो ये एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है। मान लीजिए MS एक्सेल में B1, B2 और B3 कुछ संख्यात्मक मान है, इन सेलों में मौजूदा मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालने का जो सही फॉर्मूला जो होता है वो होता है इक्वल टू MIN ब्रैकेट शुरू B1 to B3। तो ये जो फॉर्मूला है वो राइट है। जो यहाँ पे यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, जैसे मैक्स का ये तो कट जाएगा यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे मैक्स है, तो सही आंसर होगा इसका ए। विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो होता है टैक्स बार में। कहाँ पे होता है? टैक्स बार। सही आंसर 31 का ए। राजस्थान के लिए सास मतलब SAAS और PAAS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल होता है। ये किस में होता है? तो ये जो होता है राजदारा में। किस में होता है? राजदारा में। कम्युनिकेशन की कौन सी? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। सही आंसर होगा बी। F12, F1, F12 ये जो की होती है ये होती है फंक्शन की। कौन सी की होती है? फंक्शन की। F1 हमेशा ध्यान रखें, F1 का जो यूज होता है वो हेल्प के लिए, और F12 जो होता है वो होता है सेव एज के लिए। मूल और असंबद्ध प्रलेखन प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीकों का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? इंक्रिप्शन जो होता है वो होता है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। मजबूत पासवर्ड मतलब ये कैपिटल आ चुका है, यहाँ पे लोअर भी है, सिंबल भी यूज हो गया, और यहाँ वापस स्मॉल और नंबर भी यूज हो। सही आंसर होगा इसका सी। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन कंप्यूटर का अच्छा लगा होगा आपको। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।